Hi everyone, this is Dr. Jay Mehta here from Mumbai. आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस। इसका मतलब जो एंडोमेट्रियोसिस आपके ओवरी को प्रभावित करता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इस पूरे पैटर्न में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस क्या रहता है, क्यों होता है, कैसे डायग्नोज करना है, क्या है उसका गाइडलाइंस और किस प्रकार से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। गाइस, सबसे पहली चीज याद रखिए, एंडोमेट्रियोसिस बॉडी का वो बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो वो टिश्यू रहता है दैट विच एक्चुअली हैपेंस इन द यूट्रस, जो यूट्रस के अंदर ग्रो होता है। और यूट्रस के अंदर ग्रो हो जाने के बाद में ये जो टिश्यू रहता है ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली ओवरीज में फैलने का स्टार्ट कर देता है। जब कभी भी ये ओवरीज में फैलता है, ये ओवरी को यूट्रस के पीछे जाके चिपका देता है। इसको मेडिकल भाषा में कहा जाता है अधीजन। और जो ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस बनता है, क्योंकि ये ब्लड है तो ये ब्लड का कलर चेंज हो जाता है, और ब्लड का कलर चेंज हो जाने के बाद में इसको नाम दिया जाता है अंदर से चॉकलेट सिस्ट, क्योंकि ये जो ब्राउन कलर का मटेरियल यहाँ से डिस्चार्ज होता है ये वो चॉकलेट सिस्ट है। बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस में ये जो ओवरीज नॉर्मली खुली रहती है वो अंदर आके स्टिक हो जाती है, इसीलिए इस पार्ट को कहा जाता है किसिंग ओवरीज। ये ओवरीज जो एक दूसरे के नजदीक आ गई है। अब मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि ये सारे चीज आपके रिपोर्ट के अंदर से आपको पता चलेंगे। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, इस ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स बड़े कॉमन है और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पेशेंट को ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस होने के टाइम पे ऑलमोस्ट ऑलवेज बॉडी के अंदर से होने वाला है पेन, और इस पेन को मेडिकली कहा जाता है डिसमेनोरिया, मतलब पीरियड के टाइम पे होने वाला पेन। साथ में पेशेंट को हो सकता है पेनफुल इंटरकोर्स, मतलब सेक्स करने के टाइम पे पेन। पेशेंट को हो सकता है पेनफुल डिफिकेशन, जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में डिस्कीजिया, मतलब स्टूल पास करने के टाइम पे पेन। अब ये जो ओवरी के अंदर का एंडोमेट्रियोसिस है ये अलग 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 साइज का रहता है, इसीलिए इस चीज के लिए एक साइज क्राइटेरिया बनाया गया है। नाउ यूजुअली अगर ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस का साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर रहता है, मतलब 3 सेंटीमीटर से छोटा ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस, उसका मैनेजमेंट अलग। और 3 सेंटीमीटर से बड़ा ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस तो उसका मैनेजमेंट अलग। इसके साथ में क्या आपको पेन है या नहीं तो उसका मैनेजमेंट अलग। क्या पेन है या नहीं, मतलब अगर पेन नहीं है तो मैनेजमेंट अलग। सेम मोर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 3 सेंटीमीटर का भी सेम क्राइटेरिया है। अभी मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में पेन के साथ में हम और एक चीज कंसिडर करते हैं और उसका वर्ड है फर्टिलिटी, मतलब क्या ये पेशेंट प्रेग्नेंट होना चाहता है या नहीं। गाइज याद रखिए, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब एक दूसरे के एकदम नजदीक नजदीक में आता है, इसलिए अगर ओवरी को इन्फेक्शन बैठ गया तो साथ में फेलोपियन ट्यूब्स पे भी एंडोमेट्रियोसिस का प्रभाव होने का चांस है। इसीलिए अगर आपको पेन है, कोई भी साइज का सिस्ट होने दो, तो वो सिचुएशन में सबसे पहले जाके आपको सर्जरी करने का लिए कंसिडरेशन लेना चाहिए, क्योंकि सर्जरी से आपका पेन रिलीफ हो सकता है, ओवरी नॉर्मल हो सकता है और फेलोपियन ट्यूब्स भी नॉर्मल हो सकती है। अगर पेन नहीं है तो 3 सेंटीमीटर से छोटे एंडोमेट्रियोसिस में हम पहले बोलते हैं कि भैया आप पहले प्रेगनेंसी का प्लान कर लो। पर अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा है और तो भी पेन नहीं है तो पेशेंट को यूजुअली सर्जरी करने को बोला जाता है। भारत देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आपको ये पता चल गया कि आपको चॉकलेट सिस्ट है तो आपके डॉक्टर, क्योंकि 90% ऐसे डॉक्टर्स रहते हैं जिन्हें ऑपरेशन करना नहीं आता। अब ऑपरेशन करना नहीं आता इसीलिए वो पेशेंट को कोई भी दवाई चिपका देते हैं, और जो सबसे कॉमन दवाई पेशेंट को दी जाती है उसका नाम है डाइनोजेस्ट। आज के ज़माने में इसका एक छोटा भाई आया है जिसका नाम है एलागोलिक्स, और बहुत सारे पेशेंट को ये लूप्राइड करके भी एक दवाई दी जाती है। याद रखनी है ये तीनों की तीनों दवाई एज अ पेशेंट ये सब कुछ आपके लिए सिर्फ टेम्पररी मैनेजमेंट है, इसमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। ज्यादातर करके इन दवाई का इस्तेमाल हमें करना चाहिए पेशेंट की सर्जरी हो जाने के बाद में। सर्जरी हो जाने के बाद में इसके अलावा हम ओसीपीज, जिसको हम गर्भ निरोधक गोली या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस है यू शुड गो टू योर डॉक्टर। कभी भी घर पे बैठे नॉन साइंटिफिक इलाज ना करें।
अगर पेट में दर्द हो रहा है, अच्छी जगह पे सोनोग्राफी करें एंड ऑलवेज गेट रिड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर पेल्विस। इसके आगे के डाउट्स आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे टीम मेंबर्स आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।